तलाश है एक मसीहा की, एक मसीहा ऐसा पुरुषार्थ का धनी जो प्रेरित करे न कोई नया धर्म, न समाज, न व्यवस्था, अपितु प्रतिपादित करे मात्र एक सिद्धांत जिसके बाद कोई मानवकृत धर्म रहे ही नहीं। आकाश टुकड़ों में मेघाच्छन्न है, या तो पूरी तरह या बिल्कुल नहीं। खुले आकाश का सबसे चमकदार सितारा मेघों को दूर से निहारता है, जैसे पड़ोस का बच्चा मुझको भय संदेह से व्याकुल आंखों से कुछ दूरी पर खड़े रहकर। आषाढ़ के काले बादलों का छोर बस उनके पीछे चमकती बिजली ही दिखा पाती है। वातावरण के सन्नाटे को सन्नाटा नहीं रहने देती अंदर से आती कूलर की ध्वनि, झींगुरों का शोर, कुत्तों की चीख पुकार, बादलों की गड़गड़ाहट और हाईवे से आती ट्रकों की आवाज़ें। हवा की गति अच्छी है, गमले में लगा गुलाब झूमता हुआ अच्छा लगता है। छत पर बिखरे पॉलीथीन व कागज़ हवा चलने पर दौड़ भाग मचाते हैं और मेरे पाँव पर जमे मच्छर हवा तेज़ चलने पर उड़ जाते हैं। रात बहुत काली है, चंद्रमा का कोई पता ठिकाना नहीं, पर इतनी काली नहीं कि दूर के पेड़ों की रेखा चित्र भी न दिखे। और बिजली चमकने पर तो क्षण भर को सब आलोकित हो जाता है। शानू और शीवी अंदर से मुझको विस्मय से देखते हैं। भैया छत पर 1 बजे क्या कर रहे हो? लीनियर अलजब्रा की किताब औंधे मुंह पड़ी है और रजिस्टर इस प्रकार भरा जा रहा है, रात अब पहले जितनी रोचक नहीं लगती और मच्छर भी बहुत हो गए हैं। बिजली का कड़कना अच्छा तो लग रहा है, पर अब अंदर चलता हूँ वैसे भी यह बल्ब रात की चादर में बेमतलब छेद कर रहा था। यहाँ विशुद्ध अंधकार भी तो नहीं है। गौर से देखो तो मालूम पड़ता है कि हाँ, कुछ चीज़ें हैं यहाँ आसपास। दिखाई बस इतना पड़ता है कि और दिखाई देने की व्यग्रता या इतना दिखाई पड़ जाने का अवसाद तुम्हें लिखने पर विवश कर दे। देखते रहो आसमान की ओर रात भर, वो विविध चांद, वो बिखरे तारे। ये क्या इसलिए निकलते हैं कि इन्हें देखा जाए, या इसलिए कि शायद किसी अकेली जगह पर इनकी रोशनी गिरे और रात भर के लिए वो जगह एक गांव बन जाए? शहर पागल है, पर भगवान ने भी आंखें सर के ऊपर थोड़ी ही दी हैं। चांद को फर्क नहीं पड़ता, शहर द्वारा अपमानित होकर भी वह आता जाता रहता है, अपने हिसाब से, किसी समझदार युवक की तरह जो आंखें पढ़ना भी जानता है और आगे बढ़ना भी। एक तारा तो चांद के बिल्कुल नजदीक है, वे जमीन की ओर देखकर हंस तो नहीं ही रहे होंगे, मुस्कुराएंगे भी तो किस बात पर? रोना, व्यथित होना उनके स्वभाव में नहीं है, पर कुछ भी बात न करते हो ऐसा संभव ही नहीं है। सोचते होंगे शायद उनकी रोशनी, उसकी दुनिया कुछ ज्यादा ही सादी है, इतनी चकाचौंध, मनुष्य को तो वे नीरस लगेंगे ही। आज से 2 साल पहले भी मैंने यही सब कुछ लिखा था। क्या चांद ने मुझे बड़ा नहीं किया? तब मैंने बादल और बिजली भी देखे थे, तब चांद इतना बड़ा नहीं था, आज चांद बड़ा है। फिर भी बहुत कम बातें नई हैं, आसमान फिर भी उतना ही काला पर्दा है। अंधेरे का रंग और गहरा सा हो गया है। शायद मुझे चांद के साथ थोड़ा वक्त और निकालना था, पर रोज अंधेरे में गोता मारना मेहनत का काम है। दिए का हवाओं से जूझना प्रेरणादायक लगा मुझे भी, तुम्हें भी। चींटी का अथक परिश्रम मन भाया मेरे भी, तुम्हारे भी। तिनके का डूबते को सहारा देना हौसला बंधा गया, मेरा भी तुम्हारा भी। इतिहास के पन्नों पर छपी संघर्ष की गौरवशाली गाथाएं पिघला गई, मुझे भी तुम्हें भी। पर जब हम दिए के जीवट की प्रशंसा कर रहे थे, चींटी को देखकर आश्चर्य प्रकट कर रहे थे,
तिनके के प्रति आभार व्यक्त कर रहे थे, इतिहास पुरुषों के समक्ष सर झुका रहे थे, ठीक उसी वक्त कहीं कोई दिया दम तोड़ रहा था। चींटी हजारवीं बार जमीन पर गिर रही थी। तिनका स्वयं भी डूब चुका था और कहीं कोई अकेला अपनी अकेली लड़ाई हार रहा था।